तो देखिए कल का प्रश्न है अपने दासी मत का संबंध किससे है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अपने मीराबाई हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जिसने भी आंसर दिया था एकदम करेक्ट आंसर है। दासी मत पूछ ले या फिर मीरा दासी संप्रदाय पूछ ले तो इसका संबंध अपने मीराबाई से है। ऑप्शन डी है एकदम सही आंसर। तो देखिए हम राजस्थान जीके के डेली 5 प्रश्न देखते हैं। सुबह 11 बजे आपके ये वीडियो आता है। 215वां वीडियो ये हम देख रहे हैं। तो देखिए अब तक हमने 1000 से अधिक प्रश्न अब तक कवर कर लिए हैं। तो देखिए पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, गग्गर, कांकनी, रूपनगढ़ या फिर मंथाई। तो देखिए अपने आंतरिक प्रवाह की अगर सबसे छोटी नदी पूछी जाए तो कांकनी नदी या फिर काकनी नदी या फिर काकने नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। और देखिए काकनी नदी की अगर बात करें तो अपने जैसलमेर के कोठारी गांव से निकलती हैं, जैसलमेर के कोठारी गांव से निकलती हैं और मात्र ये 17 किलोमीटर बहती हैं, 17 किलोमीटर। और देखिए हमने पहले एक देखा था बूझ झील, ये बूझ झील इसी काकनी नदी पर बनी हुई है। तो आप यह ध्यान रखें आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी अपने काकनी नदी है जिसका संबंध अपने जैसलमेर जिले से है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए तोरावटी या फिर तोरावाटी किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है अपने, कांतली नदी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए कांतली नदी का अगर उद्गम देखें तो ये अपने सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती हैं। और देखिए अपने जो गणेश्वर सभ्यता हम जो पढ़ते हैं, गणेश्वर सभ्यता इसी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है अपने गणेश्वर सभ्यता। और ये कांतली जो नदी है अपने झुंझुनू जिले को अपने 2 भागों में विभाजित करती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कांतली नदी अपने ये इसका प्रवाह क्षेत्र अपने सीकर जिले में विशेष तौर पर तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड है अपने, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने कहाँ है, सलेमाबाद। ये अपने कहाँ है, अजमेर जिले में। तो ये अपने सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, रूपनगढ़ नदी के किनारे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रूपनगढ़ नदी। देखिए आपने पढ़ा होगा सांबर जो झील है, सांबर झील में अपने 4 नदियाँ आकर गिरती हैं। उसमें एक नदी कौन सी है, एक नदी तो अपने होगी है रूपनगढ़ नदी जो अपने दक्षिण दिशा से आकर गिरती है सांबर झील में। और अपने दूसरी नदी अगर बात करें कौन सी, अपने मेंथा नदी। इसके अलावा अगर बात करें खारी नदी, एक और नदी अपने खंडेला नदी। रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला ये 4 नदियाँ अपने सांबर झील में आकर गिरती हैं। और अपने जो रूपनगढ़ नदी हैं ये अपने सलेमाबाद से ये निकलती हैं। और जो अपने सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं इसी नदी के किनारे हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है अपने, सिंपल सा प्रश्न है, फायरे किस जनजाति का रणघोष है। तो देखिए फायरे अपने भील जनजाति का रणघोष है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए एक प्रश्न पहले पूछा गया था कि प्राचीन काल से ही कौन सी ऐसी जनजाति हैं जो अपने युद्ध विद्या में दक्ष थी। तो देखिए अपने युद्ध करने में प्राचीन काल से ही अपने भील जनजाति धनुष विद्या में या फिर युद्ध विद्या में दक्ष हैं। और देखिए आपने पढ़ा होगा गौरी नृत्य जिसको राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य हैं। और देखिए अपने कू या फिर टापरा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भील जनजाति के जो घर होते हैं उसको कू या टापरा के नाम से जाना जाता है, कू या टापरा के नाम से ये अपने भील जनजाति के घर कहलाते हैं। और देखिए भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसको अपने गमेती के नाम से जाना जाता है। गमेती क्या है, अपने भील जनजाति का मुखिया होता है उसको अपने गमेती के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी बातें आप भील जनजाति के बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो फायरे हो जाएगा अपने भील जनजाति से संबंधित। क्वेश्चन 5 है अपने, किस बेसिन को उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए किस बेसिन को अपने उर्मिल बेसिन कहते हैं, अपने बाण गंगा बेसिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाण गंगा बेसिन को अपने उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। अपने बैराट से ये नदी निकलती है, जयपुर के बैराट से अपने ये नदी निकलती हैं। और अपने जयपुर जिला हो गया, दौसा जिला हो गया, अपने भरतपुर जिला हो गया, इन जिलों में ये बेसिन है। और अपने उत्तर प्रदेश में
ये बहती हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहती हुई ये अपने यमुना नदी में मिल जाती हैं। यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी अपने कौन सी है? बाणगंगा नदी। अगर पूछ ले तो किस नदी की सहायक नदी है अपने? यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उर्मिल बेसिन के नाम से अपने बाणगंगा बेसिन को जाना जाता है। इसको अपने अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये थे इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना, ये हमने पहले भी देख लिया है ये प्रश्न। तो देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? सिवाना, आमेर, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर हमीर आ रहा है, तो आप सभी को पता होगा हमीर देव कहाँ के शासक थे, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और पिछले वीडियो पे आपने नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए।